एआरवाई नॉलेज में आपका स्वागत है। मैं आनंद सर आप लोगों के सामने कुछ न्यू अपडेट लेकर आया हूं। जैसा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लें, जिससे नई नई नौकरियों की जानकारी आपको टाइम टू टाइम प्राप्त हो सके। क्योंकि मैं अपने चैनल द्वारा नई नई नौकरियों की जानकारी, सरकारी नौकरी, गवर्नमेंट नौकरी और प्राइवेट नौकरी और नई नई योजनाओं के बारे में और जो भी गवर्नमेंट से जुड़ी हुई जानकारियां हैं मैं अपने चैनल द्वारा देता हूं। इसलिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आप लोग की जानकारी सबसे पहले मिले। 1 जनवरी से 18,000 रुपए वेतन, आउटसोर्स अस्थायी ठेका कर्मचारी की खबर। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, जो आउटसोर्स कर्मचारी काम कर रहे हैं उन लोग के लिए बहुत अच्छी खुशखबरी आई है। मध्य प्रदेश के आउटसोर्स अस्थायी ठेका कर्मचारियों के लिए महत्वपूर्ण खबर। क्या क्या सच है, क्या सही है, क्या झूठ है, आगे वीडियो में बने रहें, आपको जानकारी हम अपनी वीडियो द्वारा देंगे। आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए खुशखबरी, वेतन बढ़कर 18,000 रुपए। जाने क्या नए नियम है। आगे मैं आपको बता दूं कि आज के समय में आउटसोर्स कर्मचारी जो हैं एक बड़ा बिजनेस मॉडल बन गया है। कई कंपनियां और सरकारी विभाग अपने कुछ समय काम दूसरी कंपनियों को देते हैं, जिससे वे अपने मुख्य काम पर ध्यान दे सकें। इसी के चलते आउटसोर्स कर्मचारियों की संख्या भी बढ़ती जा रही है। लेकिन इन कर्मचारियों को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, जैसे कम सैलरी, जॉब सिक्योरिटी की कमी और कम बेनिफिट्स। इनकी वजह से जो आउटसोर्स कर्मचारी उन्हें बहुत दिक्कत होती है, बहुत दिक्कतों का उनको सामना करना पड़ता है। हाल ही में सरकार ने आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए एक नई पॉलिसी की घोषणा की है। इस पॉलिसी का मुख्य उद्देश्य इन कर्मचारियों को बेहतर सैलरी, जॉब सिक्योरिटी और अन्य लाभ प्रदान करना है। यह खबर लाखों आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए बड़ी राहत देकर आई है। आइए इन पॉलिसी के बारे में विस्तार से जानें। आउटसोर्स कर्मचारी कल्याण योजना क्या है? जो कल्याण योजना चल रही है आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए, उनकी आपकी बात करें तो आउटसोर्स जो कर्मचारी हैं उनके लिए बहुत अच्छी खुशखबरियां सरकार द्वारा तैयार हो रही हैं। क्योंकि इससे ये होगा कि जो हमारे आउटसोर्स कर्मचारी कई सालों से मेहनत कर रहे हैं उनको एक नई सराहना मिलेगी, जिससे वो अपनी ज़िंदगी में एक अहम भूमिका निभा पाएंगे और रोशनी ला पाएंगे अपने बच्चों की ज़िंदगी में। आउटसोर्स कर्मचारी कल्याण योजना एक नई पहल है जो सरकार ने आउटसोर्स कर्मचारियों के हित में शुरू की है। इस योजना के मुख्य उद्देश्य आउटसोर्स कर्मचारियों को बेहतर सुरक्षा, बेहतर वेतन और अन्य लाभ प्रदान करना है। इस योजना 1 जनवरी 2025 से लागू होगी और इसका लाभ देश भर के सभी आउटसोर्स कर्मचारी को मिलेगा। जैसा कि ये मध्य प्रदेश के लिए योजना है जो लागू हुई है, आउटसोर्स कर्मचारी कल्याण योजना का ओवरव्यू जो है। योजना का नाम आउटसोर्स कर्मचारी कल्याण योजना है। लागू होने की तारीख 1 जनवरी 2025 है। इसकी जो डेट फिक्स थी अभी डेट बढ़ा दी गई है। आपको बता दें जो मूल्यांकन किया जा रहा है लाभार्थी सभी आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए है। न्यूनतम वेतन 18,000 प्रति माह है। अधिकतम काम के घंटे 48 घंटे प्रति माह है। छुट्टियां 15 दिन सालाना पेड लीव होंगी। स्वास्थ्य बीमा जो है 5 लाख तक कवरेज है। पेंशन योजना है, मूल वेतन का 8% योगदान मिलेगा आपको। परमानेंट नौकरी 3 साल बाद आप परमानेंट हो सकते हैं। सैलरी हाइक, न्यूनतम वेतन में बड़ी बढ़ोतरी है। नई पॉलिसी के तहत आउटसोर्स कर्मचारियों की न्यूनतम सैलरी 18,000 रुपये प्रति माह मिलेगी, निर्धारित की गई है। यह एक बड़ा कदम है क्योंकि अभी तक कई आउटसोर्स कर्मचारियों को इससे काफी कम वेतन मिलता था। इस बढ़ोतरी से कर्मचारियों की अस्थायी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा और उनका जीवन स्तर बेहतर होगा। तो वेतन भुगतान में सुधार काफी हुआ है। कंपनियों को हर महीने की 7 तारीख तक वेतन का भुगतान करना होगा। समय पर वेतन न देने पर कंपनियों का जुर्माना लगाया जाएगा। तो इससे कर्मचारियों को बहुत फायदा होगा, बेनिफिट्स भी होंगे। कर्मचारियों को अपनी सैलरी के लिए इंतजार नहीं करना होगा। तो आप लोग देख सकते हैं कि जो बेचारे गांव से लोग होते हैं या शहर से होते हैं और जो कर्मचारी काम कर रहे हैं उन्हें बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। वर्क ओवर काम घंटों के सुधार, तो सबसे बड़ी बात है कि कर्मचारी 12-24 घंटे में वो 8 घंटे ड्यूटी उसकी परमानेंट होती है और इसमें लोग 12-12 घंटे काम करते हैं, 48-48 घंटे काम करते हैं। तो ये मान के चलिए बड़ी दिक्कत होती है। इससे कि कर्मचारियों के लिए बड़ी दिक्कत बनती है, तो ये भी कदम उठाया जाएगा कि उन्हें स्वास्थ्य की व्यवस्था भी की जाए, उनसे काफी व्यवस्थाओं की जान के। छुट्टियों में बढ़ोतरी, कर्मचारियों को हर साल 15 दिन की बेड लीव मिलेगी। अगर कई कर्मचारी अपनी छुट्टी नहीं लेता है तो उसे दिन में दिनों की सैलरी भी मिलेगी। हेल्थ इंश्योरेंस, स्वास्थ्य बीमा और सुरक्षा की बात करें तो नई पॉलिसी में आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए स्वास्थ्य बीमा की व्यवस्था की गई है। हर कर्मचारी को 5 लाख तक का स्वास्थ्य बीमा कवर मिलेगा। इससे कर्मचारियों की बीमारी या दुर्घटना की स्थिति में आर्थिक मदद मिलेगी। कार्यस्थल की सुरक्षा की बात करें तो कंपनियों को कार्यस्थल पर सुरक्षा के सभी मानकों का पालन करना होगा। नियमों का उल्लंघन करने वाले कंपनियों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
तो जो भी नियम कानून आ रहे हैं, नियम कानून के अनुसार काम होगा। पेंशन स्कीम भी शायद लागू हो जाएगी आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए, ये भी बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। भविष्य को सुरक्षित करने के लिए नई पॉलिसी में पेंशन योजना की व्यवस्था भी की गई। इस योजना के तहत कर्मचारी के मूल वेतन का 8% हर महीने पेंशन फंड में जमा किया जाएगा। इस राशि का आधा हिस्सा कंपनी देगी और आधा कर्मचारी के वेतन से काटा जाएगा। 60 साल की उम्र में कर्मचारी इस फंड के मासिक पेंशन पा सकेगा। परमानेंट जॉब की बात करें तो परमानेंट नौकरी की संभावना पूरी है। नई पॉलिसी को सबसे महत्वपूर्ण पहलू आउटसोर्स कर्मचारियों को परमानेंट नौकरी देने की व्यवस्था इसके तहत है। जैसे आप देखिए, हर जगह एक नियम पॉलिसी होती है, उस नियम पॉलिसी को आप फॉलो करेंगे तभी आपको परमानेंट के चांस पूरे रहते हैं। आउटसोर्स कर्मचारी का मतलब ये होता है कि अर्ध सरकारी, एक प्रकार संविदा बेस में, कॉन्ट्रैक्ट बेस में। तो इसलिए तुरंत तो परमानेंट करना तो स्वाभाविक मतलब क्लियर है ही नहीं है। तो ये मान के चलिए, आप लोग परमानेंट होना चाहते हैं तो आप लोग को मेहनत करना पड़ेगा, कुछ करके दिखाना पड़ेगा। अगर कोई कर्मचारी लगातार 3 साल तक एक ही कंपनी में काम करता है तो उसे परमानेंट करने पर विचार किया जाएगा। परमानेंट होने पर कर्मचारियों को फायदे मिलेंगे, जैसे बेहतर जॉब सिक्योरिटी, प्रमोशन के अवसर मिलेंगे, बोनस और अन्य लाभ मिलेंगे। कंपनी की तरफ से ट्रेनिंग भी टाइम टू टाइम मिलेगी। एम्प्लॉयज राइट, कर्मचारियों के अधिकार जो है, नई पॉलिसी में आउटसोर्स कर्मचारियों के अधिकार को भी मान्यता दी गई है। अब कर्मचारी अपनी समस्याओं को लेकर आवाज उठा सकेंगे। शिकायत निवारण, शिकायत निवारण की बात करें तो हर कंपनी में एक शिकायत निवारण समिति बनाई जाएगी, यूनियन बनाई जाती है। कर्मचारी अपनी शिकायत इस समिति में दर्ज करा सके। समिति 15 दिनों के अंदर शिकायत पर कार्रवाई करेगी। वोमेन एम्प्लॉयज, महिला कर्मचारियों के लिए भी प्रावधान आए। नए पॉलिसी की महिला कर्मचारियों के लिए कुछ विशेष प्रावधान। 6 महीने की पेड मैटरनिटी लीव, कार्यस्थल पर क्रैश से सुविधा, रात की शिफ्ट में काम करने वाली महिलाओं के लिए सुरक्षित परिवहन, यौन उत्पीड़न के खिलाफ सख्त कार्रवाई। स्किल डेवलपमेंट, कौशल विकास कार्यक्रम। नई पॉलिसी में आउटसोर्स कर्मचारियों के कौशल विकास पर ध्यान दिया गया है। कंपनी को हर साल कर्मचारियों के लिए कौशल विकास का कार्यक्रम आयोजित करने होंगे। इन कार्यक्रमों में कर्मचारियों को नई तकनीकों और कौशल सिखाए जाएंगे। इससे कर्मचारियों की कार्य क्षमता बढ़ेगी और उनके करियर में उन्नति की अवसर बढ़ेंगे। बोनस और इंसेंटिव, बात करें बोनस और प्रोत्साहन की, नई पॉलिसी में आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए बोनस प्रोत्साहन की भी व्यवस्था की गई है। हर साल दिवाली पर कर्मचारियों को 1 महीने का तारीख वेतन बोनस के रूप में दिया जाएगा। अच्छा प्रदर्शन करने वाले कर्मचारियों को अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि भी दी जाएगी। लंबे समय तक काम करने वाले कर्मचारियों को लॉयल्टी बोनस दिया जाएगा। सोशल सिक्योरिटी, सामाजिक सुरक्षा। नई पॉलिसी में आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए सामाजिक सुरक्षा के कई प्रावधान किए गए हैं। कर्मचारी भविष्य निधि ईपीएफ, कर्मचारी राज्य बीमा ईएसआई का लाभ, दुर्घटना बीमा, मृत्यु के बाद परिवार का आर्थिक सहायता। शिकायत निवारण तंत्र जो है, नई पॉलिसी में आउटसोर्स कर्मचारियों की शिकायत के निवारण के लिए एक मजबूत पहल बनाई गई है, तंत्र की व्यवस्था की गई है। हर जिले में एक श्रम अदालत की स्थापना की जाएगी। कर्मचारी अपनी शिकायत सीधे इन अदालतों में दर्ज करा सकेंगे। शिकायत का निपटारा 60 दिनों के अंदर ही किया जाएगा। बहुत लोग डाल देते हैं, परेशान रहते हैं, उसमें बहुत परेशानियां आती हैं जिससे उनका कार्य नहीं हो पाते हैं। तो देखिए, मैं यही चाहूंगा कि आप लोग लगे रहें, मेहनत करते रहें, एक न एक दिन सरकार सुनेगी। तो आप लोग मेहनत में कोई कमी ना रखिए, जिससे सरकार कुछ कह ना पाए। एक माध्यम होता है सोशल मीडिया का, जिससे सरकार तक हम अपनी बात रखें, जिससे वो हमारी चुनौतियों को पूर्ण रूप से समझे और हमारी मेहनत को सराहनीय ले, जिससे हम लोग उस मुकाम तक पहुंच सके। जब तक आप कोशिश नहीं करेंगे तब तक आपका कुछ होने वाला नहीं। तो मैं यही चाहूंगा कि जितने भी आउटसोर्स कर्मचारी हमारे हैं, लगे रहें, मेहनत करते रहें। एक न एक दिन सरकार जरूर सुनेगी उनकी और एक न एक दिन मुकाम तक पहुंचेंगे। तो इसलिए आप लोग वीडियो में कमेंट करके बताएं हमें, और सरकार तक बात कहें अपनी कमेंट करके कि सर हमें परमानेंट किया जाए। क्योंकि जब तक आप कहेंगे नहीं कि हमें परमानेंट किया जाए, सरकार को क्या पता। क्योंकि अपनी बात जब तक रखोगे तभी बात पता चलेगी ना, सरकार तक जाएगी बात आपकी, ऐसे कैसे पता चलेगा। तो आप लोग मेहनत करिए और अपने पूरा समय दीजिए, 101% दीजिए। मैं तो चाहूंगा कि आप लोग की सैलरी बढ़े, आप लोग परमानेंट भी हो, क्योंकि आप लोग बहुत मेहनत करते हो। हमने देखा 12-12 घंटे आउटसोर्स कर्मचारी, संविदा कर्मचारी काम करते हैं। तो मैं यही चाहूंगा आप लोग परमानेंट हो जाएं। धन्यवाद। आपके साथ आनंद सर। आगे कोई न्यूज होती है तो मैं आपको कोशिश करूंगा, बेहतर परिणाम देने की कोशिश करूंगा, बेहतर न्यूज देने की कोशिश करूंगा। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे न्यूज आपको सबसे पहले मिले। धन्यवाद। आपके साथ आनंद सर।